हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन डी वशिष्ठ एजुकेशन इंस्टीट्यूट, जो अपने आप में एक फेमस है चैलेंजिंग मैथमेटिक्स के लिए। स्टूडेंट्स सीबीएसई से रिलेटेड एनसीईआरटी की चैप्टर नंबर 4 क्लास 12 डिटर्मिनेंट, जो कि अपने आप में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इसका एक्सरसाइज 4.2 का मैं क्वेश्चन नंबर 4-5 से शुरू कर रहा हूं। 4 क्वेश्चंस प्रीवियस वीडियो के अंदर हैं। अगर आपको उनको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप उनकी लिंक चेक कर लें और उन 4 क्वेश्चंस को आप लोग चेक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो 5th क्वेश्चन है, यानी 1 से लेकर के 5 तक के क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में दे रखे हैं कि आपको इन्हें प्रूव करना है, बट विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड नहीं करना, विदाउट एक्सपेंडिंग ये प्रूव करना है और प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स यूज करनी है। और अगर आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स भी नहीं आती हैं, वो भी नहीं पढ़ी आप लोगों ने, तो स्टूडेंट्स उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप जाकर के प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स को प्लीज ध्यान से पढ़ें, उसके बाद ही इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं अब इसको लेकर के। हमें इससे प्रूव करना है ये, मतलब सबसे पहले बाहर आप देख पा रहे हैं आरएचएस में 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो कुछ ऐसा करें हम यहां पर इस डिटर्मिनेंट के अंदर जो 2 क्रिएट हो जाए। तो देखिए, पहले आप इसको डिटर्मिनेंट ले सकते हैं या इसको एलएचएस भी ले सकते हैं। तो दिस विल बी लाइक दिस, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी नोट कर डालें, क्यू प्लस आर प्लस पी प्लस क्यू, देन वाई प्लस जेड प्लस एक्स एंड एक्स प्लस वाई। अगर स्टूडेंट्स इसको हम ऐड कर देते हैं, कैसे? R1 में R2 और R3 को ऐड कर दें तो देखो C 2 टाइम, A भी 2 टाइम और B भी 2 टाइम हो जाएगा। इसी तरह से सारे टर्म्स 2 टाइम्स आ जाएंगे। तो मैं लिखने वाला हूं R1 रिप्लेस्ड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3। तीनों को ऐड कर देते हैं हम एक जगह पर, और जैसे आप ऐड करोगे तो क्या देखेंगे? ऐड करिए जरा, देखो, ट्वाइस A प्लस बी प्लस सी, ऐसे ही ट्वाइस P प्लस क्यू प्लस R, और यहां भी हो जाएगा ट्वाइस X प्लस Y प्लस Z। नीचे हम देख रहे हैं C प्लस A प्लस B, इधर R प्लस P एंड P प्लस Q, और यहां आ जाएगा स्टूडेंट Z प्लस X एंड X प्लस Y। हम क्या कर सकते हैं? हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा हुआ है कि अगर हमें कुछ भी कॉमन लेना है तो वो सिर्फ एक रॉ या कॉलम से ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं इसके रॉ नंबर 1 में 2 कॉमन आ रहे हैं, जिसे आप कॉमन ले लीजिए और लिख लीजिए टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम R1। तो R1 से अगर आप 2 कॉमन लेंगे तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, A प्लस बी प्लस सी, P प्लस क्यू प्लस R, X प्लस Y प्लस Z। नीचे C प्लस A एंड A प्लस B, यहां R प्लस P एंड P प्लस Q, और यहां पर Z प्लस X एंड X प्लस Y एज इट इज नोट कर दिया स्टूडेंट्स। तो एक काम हमारा हो चुका है यहां पर शुरू कि 2 कॉमन आ चुका है। अब हमें क्या करना है? ABC PQR XYZ बिल्कुल सिंगल यानी सेपरेट करना है। तो यहां हम प्लस माइनस यानी कि चैप्टर 3 में जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस पढ़े हम इनको यहां अप्लाई कर सकते हैं। तो मुझे समझ में आ रहा है कि अगर मैं यहां पर, यानी जो ये R2 आप देख पा रहे हैं, R2 में R2 माइनस R3 करता हूं तो C प्लस A में से ये गायब हो जाएगा, सिर्फ B बचेगा। ऐसे ही इसमें से यहां गायब करिए, यानी कि R3 में से अगर R1 माइनस करते हो तो देखिए A प्लस B में से माइनस करोगे तो C बचेगा, इधर ऐसे ही R बचेगा और इधर यहां पे Z। तो हम यही करने वाले, मैं लिखने वाला हूं क्या कि R2 रिप्लेस्ड बाई R2 माइनस R3 एंड सिमिलरली R3 रिप्लेस्ड बाई R3 माइनस, सॉरी दिस विल बी R1 और R3 माइनस R1। तो मतलब हमने R2 और R3 दोनों से ही R1 को माइनस करना है। तो ये हो गया 2, जरा ध्यान दें, R1 में कोई चेंज ही नहीं किया। देखिए ऑपरेशन में तो R1 तो एज इट इज A प्लस बी प्लस सी, P प्लस क्यू प्लस R, X प्लस Y प्लस Z। अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों?
R2 से R1 को माइनस, अब सोचिए C प्लस ए से माइनस करिए, मैं थोड़ा सा दिखा देता हूं, C प्लस ए से माइनस करेंगे A प्लस B प्लस C, लाइक दिस। तो C प्लस ए माइनस B माइनस C प्लस C माइनस A प्लस A, तो क्या बचा माइनस B। और उसी तरह से जब इससे उसे माइनस करोगे तो बचेगा माइनस C। और सेम टू सेम स्टूडेंट्स इधर आ जाएगा, अगर R प्लस P से माइनस करेंगे तो माइनस में Q, और P प्लस Q से करेंगे तो माइनस R, और ऐसे Z प्लस X से करेंगे तो माइनस Y, और X प्लस Y से करेंगे तो माइनस Z। यानी हमें समझ में आ रहा है, ये तो सेपरेट हो गए, लेकिन यहां क्या करें, तो यहां पे क्या कर देते हैं, अगर इन दोनों को आप इसमें ऐड कर देते हो, किसको, R2 और R3 को अगर R1 में ऐड करते हो तो माइनस B और माइनस C से प्लस B और प्लस C कैंसिल। तो मैं लिखने वाला हूं R1 रिप्लेस्ड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3। जब इनको आप ऊपर ऐड करोगे, यहां A बचेगा, यहां पे P बचेगा, और वहां पे X, यहां माइनस B माइनस C माइनस Q माइनस R माइनस Y एंड माइनस Z। आप देख रहे हैं कि नंबर तो वही आ गए लेकिन नेगेटिव आ रहे हैं, तो स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हो, R1 और R2 से -1 कॉमन ले लो रेस्पेक्टिवली। तो आप लिखेंगे टेकिंग -1 कॉमन फ्रॉम R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली, यानी दोनों से लेना है स्टूडेंट्स। तो दैट विल बी 2। अगर आपने -1 यहां से कॉमन लिया और -1 यहां से, तो -1 पावर 2 हो गया, क्योंकि दो बार कॉमन आ चुका है। A P X B Q Y एंड C R Z, और -1 का स्क्वायर क्या होता है आप जानते हैं, दैट विल बी पॉजिटिव। तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी 2 A B C P Q R X Y एंड Z। और स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं यही आपका RHS है, दिस इज RHS। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस तरह से एंड हो गया स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और 7। इनमें एक बाउंडेशन हट चुका है, अब 5th तक क्या था, विदाउट एक्सपेंडिंग, लेकिन यहां पर एक्सपेंड आप कर सकते हैं, यानी कि बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, और यू कैन एक्सपेंड आल्सो हियर। तो स्टूडेंट्स आपको एक बात बता दूं, किसी भी डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने से पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि एट लीस्ट 1 जीरो मस्ट बी अवेलेबल देयर इन डिटर्मिनेंट बिफोर इट्स एक्सपेंडिंग, यानी इसको एक्सपेंड करने से पहले कम से कम एक जीरो आपको जरूर वहां लानी होगी। लेकिन अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 में देख रहे हैं स्टूडेंट्स, तो ऑलरेडी 3 जीरोस आर देयर, पहले से 3 जीरो है हमारे पास, तो वी कैन एक्सपेंड इट डायरेक्टली, इसको आप डायरेक्टली एक्सपेंड कर सकते हो विदाउट टेकिंग एनी कॉमन और एनी कैलकुलेशन। तो मैंने ले लिया डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 माइनस ए बी ए 0 सी माइनस बी माइनस सी एंड 0। अब एक्सपेंड करने का आपको मेथड मालूम है, या तो आप रो वाइज कर सकते हैं या कॉलम वाइज भी कर सकते हैं, ये आप पहले डिटर्मिनेंट में सीख चुके हैं स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 4.1 के अंदर। तो मैं लिखने वाला हूं एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट अलोंग R1, आप जिससे मन करे उससे करिएगा, वैल्यू सेम आनी है। सो डिटर्मिनेंट, अब R1 से करें तो दिस इज R1, सबसे पहला एलिमेंट कौन है 0, और क्या बताया गया था आपको कि अगर आप एक्सपेंड करते हैं तो जिस एलिमेंट पर है, इफ वी हैव एन एलिमेंट ऑफ Aij, तो करना क्या है, डिलीटिंग ith रो एंड jth कॉलम। ये हमारा फंडा, ये हमारा रूल है स्टूडेंट्स कि जिस नंबर पे आप खड़े हैं उसी नंबर के रो और कॉलम को डिलीट कर देंगे 3/3 के लिए। तो आपने डिलीट किया, आप यहां हैं, तो ये रो देखिए ये कौन है, A11 है, यानी रो 1 और कॉलम भी 1, तो आप रो 1 कॉलम 1 को डिलीट कर दो। क्या बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई 0 से 0, माइनस फॉर्मूले में भी आता है और माइनस या पहले से, तो प्लस C²। लेकिन इसका कोई बेनिफिट नहीं है, मैंने कर दिया लेकिन आगे से नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे,
बेटा अगर बाहर एलिमेंट 0 है तो उसका एक्सपेंशन करने का कोई बेनिफिट नहीं, क्योंकि रिजल्ट 0 आएगा उस वाले पार्ट का। उसके आगे हम चलते हैं, सेकंड एलिमेंट इज ए, दिस विल बी माइनस। क्यों माइनस है मैं बता चुका हूं, पीछे आप लोगों को चेक कर लेना एक्सरसाइज 4.1 के पहले, यानी कि डिटरमिनेंट का इंट्रोडक्शन का वीडियो आप चेक कर सकते हो। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो उसमें सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में हैं, तो आप वहां चेक कर सकते हो। इंट्रोडक्शन ऑफ डिटरमिनेंट्स के अंदर ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन की गई है कि माइनस क्यों आता है बच्चों। तो माइनस, दिस इज ए। अब हम यहां खड़े हैं तो इस रॉ को और इस कॉलम को डिलीट कर देंगे। क्या बचा, माइनस ए माइनस सी बी एंड 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 0, और इनका करोगे तो माइनस माइनस प्लस बी सी, राइट। अब आप थर्ड एलिमेंट पर आ गए, लेकिन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग प्लस होता है, बट ये खुद अपने आप में माइनस है। जब आप यहां आ गए स्टूडेंट्स तो इसी कॉलम और इसी रॉ को डिलीट करिए। बहुत सिंपल सा तरीका, जहां आप खड़े हैं ना वहीं से लेफ्ट राइट और वहीं से अप एंड डाउन। तो इसके राइट में तो कुछ होगा नहीं, लेफ्ट, और अप में कुछ नहीं तो डाउन। ये देखिए ये बचा जो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका करोगे तो दिस विल बी माइनस ए सी, और इसको करोगे तो दिस विल बी 0। सो डिटर्मिनेंट इज, ये तो 0 हो गया पूरा का पूरा, ये माइनस ए बी सी, बिकॉज मल्टीप्लाई कर लो। और ये देखिए अंदर से क्या हो जाएगा, ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो प्लस ए बी सी, और कैंसिल होकर के इसका वैल्यू क्या हो गया स्टूडेंट्स, 0। तो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 ही उसने प्रूव करने को बोला और हम 0 ही लेकर के आ गए। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर देख लो, ये थोड़ा सा यहां पर अच्छा ध्यान रहे, कभी भी डिटरमिनेंट को प्रूव करना है तो आरएचएस का हेल्प लेकर चलिए। क्या रिक्वायर्ड है उसी हिसाब से फैक्टराइजेशन या कॉमन या प्रॉपर्टीज अप्लाई होनी चाहिए, वो बताता है आपको कि क्या करना चाहिए। तो मैंने डिटरमिनेंट ले लिया स्टूडेंट्स, माइनस ए स्क्वायर बी ए सी ए बी माइनस बी स्क्वायर सी बी ए सी बी सी माइनस सी स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे सर आरएचएस कैसे बताता है, हमें बिल्कुल बताता है। आरएचएस में का एक तो 4 आना चाहिए कॉमन में, और ए बी और सी की 2 पावर कॉमन आनी चाहिए। तो मैं क्या देख पा रहा हूं बच्चों, यहां पर आप देख पा रहे हैं, देखिए अगर मैं R1 देख रहा हूं तो A कॉमन है, R2 में B कॉमन है, और R3 में C कॉमन है। मैं लिखने वाला हूं यही कि टेकिंग A, B एंड C कॉमन फ्रॉम R1, R2 एंड R3 रेस्पेक्टिवली। अगर आपने यहां से A कॉमन ले लिया बच्चों तो दिस इज A, यहां से ले लिया कॉमन तो इंटू बी, और इसमें से सी कॉमन तो इंटू सी। जब आपने यहां से ए कॉमन ले लिया तो क्या मिलेगा, माइनस ए, यहां मिलेगा बी, और यहां पे सी। और अगर आपने यहां से बी कॉमन लिया बच्चों तो ए माइनस बी सी, और यहां से अगर सी कॉमन ले लिया जाए तो ए, यहां से बी, और यहां माइनस सी। अब हम फिर से क्या देख रहे हैं, एक एक पावर आ गया लेकिन स्क्वायर है, तो आप क्या देख रहे हो अभी जरा C1 में देखो, फिर ए कॉमन, यहां पर B कॉमन और इधर C कॉमन आ रहा है। तो मैं लिखूंगा टेकिंग A, B एंड C कॉमन, फिर से फ्रॉम C1, C2 एंड C3 रेस्पेक्टिवली। इन सबसे कॉमन ले रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा बेटा। अब आपने फिर से तो हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। आपको समझ में आ गया है कि ए बी सी कॉमन लेना है। आपने यहां से ले तो -1 1 1, यहां से 1 -1 1, और यहां से 1 1 -1। अब क्या करेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ चुका है स्टूडेंट्स। फिर आपको मैंने अभी बोला था कि बिफोर एक्सपेंडिंग, अब तो सिर्फ 4 चाहिए ना, बिफोर एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 0। अगर एक 0 लाए बिना आपने कम से कम एक 0 लाए बिना एक्सपेंड किया तो दिस विल नॉट बी द प्रॉपर्टी यूज्ड, और आपका मार्क डिडक्ट हो सकता है वहां पर। तो अब क्या करेंगे, हम देख रहे हैं इनमें 0 कम से कम लाना है। तो 0 लाने का देखो मुझे दिख रहा है, अगर मैं C1 C2 को ऐड करूंगा तो ये दोनों ऐड होके 0, ये दोनों ऐड होके भी 0, फिर C2 और C3 को भी कर देता हूं साथ साथ, इन दोनों को तो 2 आएगा, लेकिन ये 0 और ये भी 0। तो मैं क्या कर रहा हूं स्टूडेंट्स, मैं लिखने वाला हूं कि C1 रिप्लेस्ड बाय C1 प्लस C2 एंड C2 रिप्लेस्ड बाय C2 प्लस C3। आप लोगों ने पढ़ी हुई है प्रॉपर्टी। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो है,
बेटा जब आप इन दोनों को ऐड कर रहे हो और कहां लिख रहे हो C1 पे, जरा इन दोनों को ऐड करोगे 0, इन दोनों को ऐड करोगे ये भी 0 और इन दोनों को ऐड करोगे तो 2। ऐसे ही C1 C2 को ऐड करके कहां लिखेंगे C2 के प्लेस पर, C2 और C3 को, सॉरी C2 और C3, देखो C2 एंड C3 ऐड करो और C2 के प्लेस पर रखो। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो बेटा 2, इन दोनों को ऐड करोगे 0 और इन दोनों को ऐड करोगे ये भी 0। C3 में कोई चेंज ही नहीं है, 1 1 -1। अब आप देखिए कम से कम 1 नहीं 4 zeros आर देयर, तो नाउ यू कैन एक्सपेंड इट। अब आप इसे एक्सपेंड करोगे तो आप लिखेंगे एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट अलोंग R1 कर लो, C1 कर लो। मान लो मैं C1 ले लेता हूं क्योंकि ज्यादा जीरोस इधर ही आसानी से हो जाएगा थोड़ा। तो देखिए दिस विल बी a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर इनटू, अब जब आप यहां आ गए अगर C1 के अलोंग करेंगे तो ये 0 लेने का बेनिफिट ही नहीं, क्योंकि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जहां पर पहले से एलिमेंट 0 है तो उसके साथ कैलकुलेशन का बेनिफिट नहीं है, रिजल्ट 0 ही आएगा। सेकंड भी 0, थर्ड में आप आ गए तो दिस इज 2। और मैं बोला था जहां आप खड़े हैं वहीं से लेफ्ट राइट और अप एंड डाउन डिलीट कर दीजिए। डिलीट कर दिया, बचेगा क्या, 2 1 या 2 -0 यानी 2 -0। और आप खूब देख रहे हैं अच्छे से, 2 -0 करोगे 2 आएगा, 2 2 जा 4 आएगा, जो कि बाहर आकर के 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, यानी दिस इज द सॉल्यूशन यानी फाइनल RHS ऑफ दिस क्वेश्चन आल्सो। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 और मैंने पार्ट 2 लिया है इसका। पार्ट 1 इससे भी इजी है, बिल्कुल डिक्टो वही समझ लीजिए, और उसमें सिर्फ यहां तक प्रूव कराया है। थोड़ा सा इससे भी इजी है, उसे आप खुद करेंगे, नहीं होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट लिख सकते हो, मैं वो सॉल्व करके आपको दूंगा, लेकिन मैं जानता हूं आप उसे इजीली कर पाओगे। अच्छा, मैं फिर से आपसे कह रहा था कि RHS इसमें बहुत बड़ा हेल्प देता है। क्या दे रहा है, देख रहे हैं, जैसे a माइनस बी या b माइनस सी या c माइनस ए, इस तरह का, यानी आपसे ये बोल रहा है कि LHS में इनमें से जो भी पॉसिबल हो आपके पास इजीली वो फैक्टर जनरेट करना शुरू कर दीजिए। मतलब या तो a माइनस बी जनरेट कर दो या b माइनस सी, जो भी जनरेट हो पा रहे हैं उन्हें जनरेट करिए। तो आप सबसे पहले ले लेते हैं डिटर्मिनेंट 1a a क्यूब, 1b b क्यूब, 1c c क्यूब। तो स्टूडेंट जरा सोचिए, उसने कहा a माइनस बी, अगर मैं C1 से C2 को माइनस करूं तो देखिए C1 से C2 माइनस करने पर a माइनस बी जनरेट हो रहा है, और ऐसे ही C2 से C3 माइनस करें तो b माइनस सी, b माइनस सी, b माइनस सी जनरेट हो रहा है इजीली। और दूसरी बात आपको बता दूं कि 3/3 ऑर्डर में मैक्सिमम 2 क्या प्रॉपर्टीज एक साथ यूज हो सकते हैं, 2 ऑपरेशंस कैन बी फॉलोड इन अ थर्ड ऑर्डर, यानी कि 3/3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट। तो मैं क्या लिखने वाला हूं स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको बताया कि अगर C1 से C2 माइनस करोगे तो a माइनस बी, तो C1 रिप्लेस्ड बाई C1 माइनस C2 एंड C2 रिप्लेस्ड बाई C2 माइनस C3। तो देखिए क्या हो रहा है, C1 को हम क्या लिखेंगे, C1 में से C2, इसमें से इसको माइनस करोगे 0, इसमें से इसको माइनस करो a माइनस बी, इससे से माइनस करोगे तो a क्यूब माइनस b क्यूब, वैसे ही 1 माइनस 1 करोगे 0, इसे माइनस करोगे b माइनस सी, और इसे माइनस करोगे तो b क्यूब माइनस सी क्यूब। यहां कुछ नहीं किया, 1c c क्यूब। फैक्टर कर लेते हैं अभी इसके थोड़े से बच्चों, देखो 0 a माइनस बी, लेकिन इसको a क्यूब माइनस b क्यूब की एक आइडेंटिटी होती है, a माइनस बी, नेक्स्ट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, a क्यूब माइनस b क्यूब की आइडेंटिटी है भाई। आगे ले लीजिए 0, यहां से आ जाएगा b माइनस सी, यहां से हो जाएगा फर्स्ट ब्रैकेट में b माइनस सी, और उसके आगे b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। सिमिलरली अगर मैं थर्ड के अंदर देखूं तो कुछ करना ही नहीं है, 1c एंड c क्यूब। अब हम क्या देख पा रहे हैं बच्चों, हम देख पा रहे हैं कि C1 से तो a माइनस बी कॉमन है और C2 से b माइनस सी कॉमन है, और हम लोग प्रॉपर्टीज में अच्छे से पढ़ चुके हैं कि किसी सिंगल रॉ या सिंगल कॉलम से कॉमन लिया जा सकता है डिटर्मिनेंट में। तो मैं लिख रहा हूं टेकिंग a माइनस बी एंड b माइनस सी कॉमन फ्रॉम
C1 and C2 रेस्पेक्टिवली। तो आप यहां से a माइनस बी कॉमन लेंगे तो ये बाहर आ गया a माइनस बी, और इसमें से लिया आपने b माइनस सी कॉमन इसमें से। अच्छा ये लिखा नहीं उनको पहले मैंने 0, अच्छा ये तो ठीक है, यहां से b माइनस सी, सॉरी b माइनस सी। तो क्या बचेगा जब आपने यहां से a माइनस बी लिया, तो ये तो 0 ही रहेगा, ये 1 हो गया, और यहां पर ये बच जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यहां से b माइनस सी कॉमन, तो 0 1 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, और यहां एज इट इज 1c सी क्यूब। अब आप देख रहे हैं कि सर इजी नहीं है फैक्टर कर पाना, कोई बात नहीं है, दो फैक्टर कॉमन आ गए और जीरोस आर ऑलरेडी अवेलेबल हियर, और एटलीस्ट 1 0 मस्ट बी, पर यहां तो 2 जीरोस हो गई। तो हम क्या कर सकते हैं, मैं लिखने वाला हूं एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट अलोंग R1, क्योंकि इधर ही ज्यादा जीरो पड़ रही है, और जिस साइड में ज्यादा जीरोस हो उसी से आप एक्सपेंड करें। a माइनस बी, बी माइनस सी, जब आप यहां एक्सपेंड करेंगे तो सबसे पहले आप इस पर आएंगे, और मैंने आपसे कहा था जो एलिमेंट अगर जीरो है एक्सपेंशन वाला तो लेने की नीड ही नहीं है, सेकंड भी जीरो, थर्ड पर आगे सीधा 1, और यहां जब आप खड़े तो ये और ये आप डिलीट कर देते हैं ऐसे। तो मल्टीप्लाई करो क्रॉस, इसका इसमें मल्टीप्लाई तो हो गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन बाहर माइनस आता है तो सब माइनस हो जाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी। और ये बात आप अच्छे से जानते हो कि बाहर अगर माइनस लगा दिया जाए तो अंदर के सारे साइन चेंज। कौन कैंसिल हो रहे हैं, बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए माइनस बी, बी माइनस सी, इसके अंदर अगर आप देख रहे हैं ध्यान से तो दिस इज प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो वन टाइम c माइनस सी प्लस ए, और सेकेंड टाइम में c माइनस ए, भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, और बी सी माइनस ए बी से अगर आप क्या कॉमन देख पा रहे हो, इसमें से बी सी और ए बी से बेटा b कॉमन है, तो यहां से c माइनस ए। अभी आप देखो 2 टर्म्स हो गए, 1 टर्म, और सेकेंड टर्म में से c माइनस ए कॉमन आ रहा है, ले लीजिए a माइनस बी, b माइनस सी, और c माइनस ए आ गया कॉमन, देखो दोनों ये रहा ना। तो अगर कॉमन c माइनस ए आए तो यहां से बचा c प्लस ए, और यहां से प्लस b, तो c प्लस ए प्लस b। तो स्टूडेंट्स यही तो है आपको जो चाहिए, RHS। ठीक है, आप आगे पीछे a प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं। तो दिस इज द सॉल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका पार्ट 1 इससे ज्यादा इजियर है, यू कैन सॉल्व दैट स्टूडेंट्स। चलो बच्चों को ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये काफी 8 से मिलता जुलता क्वेश्चन है, वही आपको फैक्टर्स जनरेट करने हैं, थोड़ा प्रैक्टिस करिए। ले लेते हैं इसका डिटर्मिनेंट x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, देन y z z x y। देखो स्टूडेंट्स, एक बार ना वीडियो को पॉज करके वो पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश किया करो, और जब आपने खुद सॉल्व किया है तो उसके बाद आप देखा करो कि बिल्कुल हमने भी वही किया या फिर हमारा कहीं मिस्टेक हो गया। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको ये जो RHS नजर आ रहा है, तो इनमें से कोई भी फैक्टर जो भी जनरेट हो पा रहा है, पॉसिबिलिटी पहले जिसकी ज्यादा है वही आप कर डालिए। तो अगर मैं यहां देख रहा हूं स्टूडेंट्स, अगर मैं R1 से R2 माइनस कर रहा हूं, हर बार C1 नहीं होगा, कभी देख लें, कभी इधर होगा, कभी ऐसे होगा, बस दो ही तो केस हैं, या तो C1 या तो कॉलम वाइज होगा या फिर रॉ वाइज होगा, और तीसरा कोई मेथड ही नहीं स्टूडेंट्स। तो हम देख रहे हैं कि अगर मैं इधर इसमें से R1 से R2 माइनस करूं तो x माइनस वाई जनरेट होता नजर आ रहा है, और R2 से R3 करूं तो y माइनस z जनरेट हो रहा है। तो मैं लिखने वाला हूं कि R1 रिप्लेस्ड बाय R1 माइनस R2 एंड R2 रिप्लेस्ड बाय R2 माइनस R3। ध्यान दें आप लोग, x माइनस वाई, y माइनस z या z माइनस x में से कुछ भी जनरेट हो पा रहा है वही कर डालिए। तो इससे इसे और इससे इसे, तो इसको मैंने देखा, मैं तो इधर पूरा देखने की जरूरत है, सिंगल से ही पता चल जाता है, क्योंकि अगर सिंगल टर्म में भी ये काम हो रहा है, सिंगल एलिमेंट भी ऐसा कर रहा है, तो पूरा रॉ वही काम करेगा या पूरा कॉलम वही काम करेगा। तो देखिए आप क्या कर रहे हैं, R1 में R1 से R2 को माइनस करके R1 में लिखेंगे, तो इसमें से इसे, तो x में से y माइनस करो, x माइनस वाई, इसको करोगे तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसे करोगे तो
तो वाई जेड माइनस जेड एक्स। ऐसे नीचे करो y माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, यहां करोगे तो जेड एक्स माइनस एक्स वाई, इधर जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है, तो आप क्या देख पा रहे हैं, x माइनस वाई, ये भी फैक्टर हो के x माइनस वाई, तो थोड़ा फैक्टर कर ही लेते हैं। ये तो x माइनस वाई, इसके फैक्टर करोगे 1 टाइम x प्लस वाई और 1 टाइम x माइनस, और यहां से स्टूडेंट्स अगर मैं z कॉमन लेता हूं तो क्या बच जाएगा, y माइनस एक्स। तो एक काम करो, माइनस z कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई। ध्यान दे लो, अगर सिर्फ z कॉमन ले दो तो y माइनस एक्स बचेगा, और अगर साथ में माइनस भी कॉमन ले लिया तो x हो जाएगा प्लस और y हो जाएगा माइनस। ऐसे नीचे आ जाओ, y माइनस जेड, ये 1 टाइम y प्लस जेड एंड सेकेंड टाइम y माइनस जेड, और सिमिलरली यहां पर आप माइनस एक्स कॉमन ले लीजिए तो y माइनस जेड, जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई। तो हम क्या देख पा रहे हैं, R1 के अंदर x माइनस वाई कॉमन हो गया और R2 में y माइनस जेड कॉमन हो गया। तो लिखेंगे टेकिंग x माइनस वाई एंड y माइनस जेड कॉमन फ्रॉम R1 and R2 respectively। x माइनस वाई एंड y माइनस जेड। जब आपने कॉमन लिया तो यहां क्या बचा स्टूडेंट्स, 1, यहां बचा x प्लस वाई और यहां पे रह गया माइनस जेड। इधर 1 y प्लस जेड माइनस एक्स जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई। इसके बाद मैंने आपसे कहा था एटलीस्ट 1 जीरो मस्ट बी देयर, कम से कम एक जीरो का होना जरूरी है। और एक जीरो में क्या दिख रही है, अगर मैं R1 से R2 माइनस करता हूं तो एक जीरो बनते नजर आ रही है। तो मैं लिखने वाला हूं फिर से R1 रिप्लेस्ड बाई R1 माइनस R2, ये एज इट इज रहा। अब R1 से R2 माइनस 1 माइनस 1 जीरो, इससे माइनस करोगे तो देखो y उड़ जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस जेड, और इसे से माइनस करोगे तो ये भी x माइनस जेड, क्योंकि ये माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा। और नीचे मैंने कुछ किया ही नहीं, 1 y प्लस जेड एंड माइनस x, यहां पर जेड जेड स्क्वायर और x y। और देखो एक और काम बन गया, क्या, x माइनस जेड आप देख पा रहे हैं R1 में। आप कहेंगे सर या तो जीरो है, जीरो में से तो कुछ भी कॉमन ले लो। कॉमन का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना, और जीरो को किसी से भी डिवाइड कर दो। भाई कॉमन लेने का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों एक साथ करना है। तो जीरो में तो किसी का भी मल्टीप्लाई करो और किसी का भी डिवाइड करो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो टेकिंग जेड माइनस एक्स कॉमन फ्रॉम R1, तो जब आप कॉमन लेंगे, ये तो x माइनस वाई था, y माइनस जेड, और बदल गया जेड माइनस एक्स आ गया, ये जीरो है। आपने उल्टा कॉमन लिया है तो ये माइनस 1 और यहां भी माइनस 1, 1 y प्लस जेड माइनस एक्स देन जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई। और अब बेस्ट तरीका ये है कि हम इनको एक्सपेंड कर दें, तो मैं लिखने वाला हूं एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट अलोंग R1, क्योंकि यहां पे 0 और 1 भी है। तो ये हो गया अच्छा, फर्स्ट टर्म 0 है, लेने का बेनिफिट नहीं है। सेकंड टर्म में माइनस आता है, लेकिन ये पहले से ही माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस में 1। जहां आप खड़े हैं ये और ये आप डिलीट कर देंगे, बचा जो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा एक्स वाई, और यहां करोगे माइनस आता है तो प्लस में हो गया अब ये जेड एक्स। उसके बाद आप यहां गए, ये प्लस होता है लेकिन माइनस है तो माइनस में 1, इसके साथ ये और ये डिलीट कर देंगे इस तरह बच्चों। इधर मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा जेड स्क्वायर, माइनस इसमें करोगे तो हो जाएगा वाई जेड एंड जेड स्क्वायर। देखिए अंदर अंदर जेड स्क्वायर कैंसिल, ये आया एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। ब्रैकेट के अंदर आ जाओ तो यहां से एक्स वाई प्लस जेड एक्स, देखो माइनस और माइनस प्लस वाई जेड, इसे क्या कहेंगे हम, RHS। यही रिक्वायर्ड था, आप चेक कर लीजिए ध्यान से, यही तो चाहिए बच्चों आपको, और आपने यही ले लिया। थैंक यू।
चलिए स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट नंबर 1। अच्छा, क्वेश्चन 10 के दोनों पार्ट हैं, दोनों पार्ट एक जैसे हैं लगभग, ये और सेकंड पार्ट भी सेम टू सेम हो जाएंगे। जो एक को करोगे दूसरा भी बिल्कुल वही होगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि ये रो वाइज हो तो वो कॉलम वाइज हो सकता है, आप चेक करिएगा। मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं इस चीज को बेटा। चलिए मैं इसका डिटरमिनेंट या एलएचएस ले लेता हूं। x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4 एंड 2x 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 x प्लस 4। प्रूफ क्या करना है आप देख रहे हैं, 5x प्लस 4 और 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो फिर से मैं वही कहूंगा, आरएचएस का कोई भी फैक्टर जनरेट हो सकता है तो वो जनरेट कीजिए। तो 5x प्लस 4 के लिए अगर आप रो वाइज देखेंगे तो भी 5x प्लस 4 जनरेट हो रहा है। 1 2 3 को ऐड करने में देखो 2 और 2 4 1 5x प्लस 4। और अगर आप कॉलम वाइज करेंगे तो भी पॉसिबल है ये। तो मैं लिखने वाला हूं अब r1 रिप्लेस्ड बाय r1 प्लस r2 प्लस r3। तो दिस विल बी, सबको ऐसे ऐड कर दो तो देखो ये हो गया 5x प्लस 4 5x प्लस 4 5x प्लस 4 2x x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4। हम क्या देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स कि R1 के अंदर 5x प्लस 4 जो ये चाहिए वो कॉमन है। तो टेकिंग 5x प्लस 4 कॉमन फ्रॉम R1, तो क्या मिलने वाला है बच्चों, यहां से 1 2x 2x 1x प्लस 4 2x, यहां से 1 2x एंड x प्लस 4। ओके, अब दूसरा फैक्टर अगर नहीं मिल पाता है कोई इश्यू नहीं है। सोचिएगा, देखिए 1 की वजह से 0 जनरेट करिए यहां पर। तो 0 लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, C1 से C2 माइनस कर लो और C2 से C3, तो 2 zeros जनरेट हो जाएंगे। तो मैं लिख रहा हूं C1 रिप्लेस्ड बाय C1 माइनस C2 एंड C2 रिप्लेस्ड बाय C2 माइनस C3। ध्यान दो, अगर मैं C1 से C2 माइनस करूंगा तो 1 माइनस 1 पे 0, और C2 से C3 माइनस करूंगा तो 1 माइनस 1, ये भी एक 0 हो जाएगा। तो जब आप ऐसा कर रहे हैं तो 5x प्लस 4 इंटू में, जरा ध्यान दीजिए भाई, इससे ये माइनस, तो 1 माइनस 1 करोगे 0 आएगा, और 2x में से इसको माइनस करिएगा तो x माइनस 4 आ गया। करो ना, 2x में से इसको माइनस, और 2x से 2x माइनस करोगे ये भी 0। इधर 1 से 1 माइनस करोगे 0, और इससे माइनस करोगे तो हो जाएगा 4 माइनस x। देखो x प्लस 4 में से माइनस 2x करोगे तो 4 माइनस x, और इससे से माइनस करोगे तो x माइनस 4। 1 2x एंड x प्लस 4। अब आपको आरएचएस में क्या चाहिए, 4 माइनस एक्स। हालांकि 4 माइनस एक्स या x माइनस 4 दोनों का होल स्क्वायर सेम ही बात होती है भाई। आप या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर अपन कर लो, या b माइनस ए का होल स्क्वायर, दोनों एक ही जैसा आएगा। बट फिर भी मान लो आप 4 माइनस एक्स ही लेना चाहते हैं तो यहां से 4 माइनस एक्स और यहां से भी 4 माइनस एक्स कॉमन ले लीजिए। टेकिंग 4 माइनस एक्स कॉमन फ्रॉम C1 एंड C2 रेस्पेक्टिवली, इसका मतलब दोनों से कॉमन ले रहे हैं हम, एक पावर यहां से और दूसरा यहां से। तो ये हो गया 5x प्लस 4, और इधर यहां से मैंने लिया 4 माइनस एक्स, और यहां से भी लिया एक 4 माइनस एक्स, तो होल स्क्वायर हो गया। जब आपने बेटा यहां से 4 माइनस एक्स कॉमन लिया 0, ये हो गया माइनस 1 देन 0, क्योंकि आपने कॉमन क्या लिया है, 4 माइनस एक्स। 0, ये तो 1 रहेगा, यहां से ये भी माइनस 1 1 2x x प्लस 4। उसके बाद जिधर ज्यादा जीरोस हैं आप देखेंगे रो 1 में भी ज्यादा 2 है और इधर भी 2, तो आप किधर से भी एक्सपेंड कर दीजिए। एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट along R1, 5x plus 4 and 4 minus x whole square। फर्स्ट टर्म लेंगे 0, सेकंड लेंगे वो भी 0, थर्ड पे आ गया। यहां जहां खड़े एलिमिनेट कर दीजिए ऐसे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 1 जा 1 और माइनस 0। बेटा 1 1 जा 1 होगा, 1 की मल्टीप्लाई करने से ये 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा, और यही आपका RHS है।
स्टूडेंट्स वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, मैं सारा सॉल्यूशन करूंगा तो रिमेनिंग पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट सेकंड आप खुद कर लेंगे, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। और इसका मैं रिमेनिंग पार्ट थर्ड पार्ट में करूंगा, एक पार्ट पहले बन चुका है, एक ये और तीसरा पार्ट और मैं इसका बनाऊंगा। स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ कॉन्सेप्ट समझ में आता है, एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगती है, तो प्लीज मेरा आप लोगों से यही कहना है स्टूडेंट्स कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फिर लाइक करें वीडियोस को, और अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को और अपने जानने वाले ग्रुप्स में प्लीज शेयर करते रहिएगा। आपका बेनिफिट होगा तो मैं आपके लिए और वीडियो बनाऊंगा और मुझे भी मोटिवेशन जबरदस्त मिलेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। पापा की वीडियो बन गई है?